दुल्हन ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि उसका दूल्हा कोई जवान लड़का नहीं बल्कि 80 साल का एक बूढ़ा आदमी है। वह हैरान रह गई। उसने घबराकर पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, बहन यही तो हमारे साहब हैं। उसी समय उसके पिता ने उसे खुद उस बूढ़े के हाथों में सौंप दिया। वह महिला डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन उसके घर वाले इस शादी से खुश थे क्योंकि शाओ ली उनकी सगी बेटी थी ही नहीं। 20 साल पहले चेन लान ने 18 महीने की गर्भावस्था के बाद एक बच्ची को जन्म दिया था। उसकी सास खुशी खुशी फैक्ट्री में दौड़ती हुई आई, लेकिन जब पता चला कि पोता नहीं पोती हुई है तो वह भुनभुनाती हुई वहां से चली गई। इस दौरान चेन लान ने अपने पारिवारिक ताबीज को बच्ची को पहनाया और थकान के कारण बेहोश हो गई। बाद में जब नर्स ने शिफ्ट बदली तो गलती से बच्चों के पहचान नंबर बदल दिए गए। वहीं दूसरी ओर सास अपने बेटे को फोन पर कह रही थी कि इस बच्ची से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसका बेटा चुपचाप कमरे में आया और बच्ची को चुरा ले गया। जब चेन लान को होश आया तो वह अपनी बच्ची को देखने निकली, लेकिन देखा कि उसके ससुराल वाले पैसे गिन रहे थे। जब उसने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वे घबरा गए और बच्ची को लेकर भाग निकले। उसकी सास ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा जिससे वह वहीं गिर पड़ी। तभी चेन लान के अमीर पिता समय पर वहां पहुंचे। बेटी को देखकर उन्होंने उसकी सारी पीड़ा सुनी और जाना कि उसकी नवजात बच्ची को कोई उठा ले गया है। गुस्से में आकर उन्होंने उस लड़के की टांगें तुड़वा दी और अपनी बेटी को अस्पताल वापस लाए। 20 साल बाद शाओ ली एक खूबसूरत और समझदार युवती बन चुकी थी। अपनी मां के 80वें जन्मदिन पर वह केक लेकर पहुंची। तभी अचानक एक डीएनए रिपोर्ट सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में लिखा था कि शाओ ली का इस परिवार से कोई रक्त संबंध नहीं है, वह उनकी सगी बेटी नहीं है। शाओ ली हैरान थी, तो फिर मैं कौन हूँ? तभी परिवार वालों ने कहा कि असल में शाओ कोई ही उनकी सगी बेटी है, लेकिन पिता यांग लू ने अपनी बेटी के बीते वर्षों के दुखों का दोष शाओ ली पर डाल दिया और उसे बेरहमी से घर से निकाल दिया। उधर चेन लान अब अपने पिता की संपत्ति की वारिस बन चुकी थी और शहर की सबसे अमीर महिला बन गई थी, लेकिन इन वर्षों में वह लगातार अपनी खोई हुई बेटी की तलाश कर रही थी। उसकी आखिरी उम्मीद उस पारिवारिक ताबीज पर टिकी थी। वहीं शाओ ली अब इतने बुरे हालात में जी रही थी कि उसे एक कपड़ों की दुकान में काम करना पड़ा। वहां के कर्मचारी भी आश्चर्य में थे कि कभी की राजकुमारी अब इस हालत में है। जब वह काम कर रही थी तभी अल्जाइमर से पीड़ित उसके नाना उधर से गुजरे और उसे देखकर चौंक गए। वह हूबहू अपनी बेटी जैसी लग रही थी। कई सालों से अपंग वह व्यक्ति खड़ा हो गया और अपनी पोती को खोजने चल पड़ा। जब वह दुकान में पहुंचा तो वहां के कर्मचारी उसे अंदर आने नहीं दे रहे थे, लेकिन शाओ ली ने अपने अच्छे स्वभाव के चलते उन्हें रोका और उस बूढ़े व्यक्ति को सहारा देकर अंदर लाया। बूढ़ा व्यक्ति उसे छोटी लान